मेरे पापा को कॉल आया कि आपकी बेटी ने टॉप किया है, तो फिर मैंने फ़ोन लिया, अच्छा मैं टॉप कर गई हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, आप टॉप कर गए हो, तो एकदम अनरियलिस्टिक, अच्छा सच में? तो फिर मैंने बोला कि सच में सही है ये? तो मैं मेरे को लगा कोई रिलेटिव तो मेरे साथ प्रैंक नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट इंटरव्यू दे के आई हूँ। मैंने अपना 10th पटना से ही किया, सीबीएसई बोर्ड से, और फिर +2 मैंने बिहार बोर्ड से किया था। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई, 2022 में मैंने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स। टॉप आना तो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था। हाँ, मैंने मेहनत करी थी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि डिसेंट रैंक आ जाए। लिस्ट में नाम आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। 7-8 स्टैंडर्ड में थी तो मैं सुना करती थी कि आईएएस ऑफिसर कुछ होता है। फिर बिहारी फैमिलीज़ में कि बच्चा ब्राइट होता है तो सिविल सर्विसेज कर लो, तो वो चीज़ बचपन से तो थी। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, आप वो कांस्टेंट उनके साइड से हॉस्टिलिटी फ़ील कर रहे हो, रेजिस्टेंस फ़ील कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आप हिम्मत हार जाओगे, क्योंकि जब अपने साथ नहीं होते तो फिर वो ताकत नहीं होती आपके साथ। आनंद किशोर सर, जो कि बीएसईबी के चेयरमैन रहते थे, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। मतलब अगर कोई ब्यूरोक्रेट, कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है तो वो ध्यान है। जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया तो सबसे पहले चेयरमैन सर ने बोला, बैठ जाओ बेटा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से, कोई डरने की बात नहीं है। तो वो इतने वार्म, इतने वेलकम थे कि ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनसे ही मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत कंफर्टिंग इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि इंटरव्यू सबसे टफेस्ट स्टेज होता है, आई डोंट थिंक सो कि इंटरव्यू सबसे टफेस्ट स्टेज होता है, मेन सबसे टफेस्ट स्टेज होता है। क्योंकि मेंस जो होता है वो फिजिकली और मेंटली बहुत टैक्सिंग होता है, आप हर तरीके से थक जाओगे, क्योंकि बहुत बहुत एक्सटेंसिवली लिखना होता है। हमारे साथ जो लड़की मौजूद है, इन्होंने अब मम्मी पापा पूरे खानदान का नाम रोशन किया है, पूरे बिहार सहित पूरे देश में। इन्होंने बिहार में बीपीएससी में टॉप किया है, वो भी पहला अटेम्प्ट में। नाम है प्रियांगी मेहता। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ प्रयास रहा है, क्या कुछ इन्होंने मेहनत किया है, पूरे साल किस तरीके का पूरा जर्नी रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का आपका पूरा जर्नी रहा है, और बधाई भी आपको दे रहे हैं, आपने पूरा बिहार में फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया है। जी सर, धन्यवाद। पहले तो मैं यही कहूँगी कि मेरी जो जर्नी है ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जहाँ पे मुझे लगा कि प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। इवन जब मैं कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा, प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे मुझे लगा कि ठीक है, पेशेंस की ज़रूरत है मे बी। क्योंकि मेरे पापा एक चीज़ कहते थे कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मतलब अपने मन को समझाओ कि धीर रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि माली भले ही आज 100 जो फूल होता है उसमें 100 घड़ा पानी डाल दे, लेकिन फूल तो तभी खिलेगा ना जब उसका सीज़न आएगा। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो वो पेशेंस जो था मेरे लिए उस पूरे प्रिपरेशन में सबसे बड़ा हथियार था मेरा, क्योंकि मैंने धैर्य रखा, और शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको विश्वास था कि आप टॉप कर जाएंगे बीपीएससी में? बिहार के सबसे टॉप जो कठिन एग्जाम कहा जाता है। सर, टॉप आने की तो उम्मीद नहीं थी, मतलब टॉप आना तो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था। हाँ, मैंने मेहनत करी थी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि डिसेंट रैंक आ जाए। लिस्ट में नाम आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बीपीएससी क्लियर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, 10th 12th तो फिर ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, फिर यहाँ तक का जर्नी कैसे आपने मैंने अपना 10th पटना से ही किया, सीबीएसई बोर्ड से, और फिर +2 मैंने बिहार बोर्ड से किया था। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई, 2022 में मैंने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया। ऑनर्स से मतलब मैं ग्रेजुएट हुई 2022 में। जी, उसके बाद मैंने परीक्षा दी। कब आपको लगा कि आपको सिविल सर्विस में जाना चाहिए, बीपीएससी में का एग्जाम देना चाहिए? कहाँ से आपको मोटिवेशनल, कहाँ से आपको प्रेरित हुई है? जैसे मैं बचपन से, जब मैं 7-8 स्टैंडर्ड में थी तो मैं सुना करती थी कि आईएएस ऑफिसर कुछ होता है। फिर बिहारी फैमिलीज़ में कि बच्चा ब्राइट होता है तो सिविल सर्विसेज कर लो, तो वो चीज़ बचपन से तो थी। फिर मैं पढ़ने में ठीक-ठाक थी, तो ग्रेजुअली वो चीज़ सुनते-सुनते फिर कहीं से वो खुद का भी इंक्लिनेशन होता है सोशल सर्विस की तरफ। तो ग्रेजुअली वो बिल्ड होते-होते मेरे को एक सीमेंट हो गया अंदर कि हाँ, मेरे को यही करियर बनाना है, सिविल सर्विसेज ही मेरा पहला प्रेफ़रेंस होगा। प्रियंकी जी, मैं आपका इंटरव्यू तो कर रही हूँ, साथ में तमाम जो लड़कियां हैं वो भी देख रही होंगी, और वो समझने की कोशिश करें कि अगर हम प्रिपरेशन करें तो कब से करें स्टार्ट। और ये जो तमाम जो आप जर्नी बता रहे हैं, उनके लिए एक वैल्यूएबल थॉट्स होगा, उनके लिए एक बेहतर तमाम सुनने में भी लगेगा, और वो एक मोटिवेट भी खुद को कर पाएंगी। तो इस नज़रिए से भी आप बताएं कि किस तरीके का पूरा जर्नी रहा है, घर वालों का किस तरीके से सहयोग रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कुछ आप करने जा रहे हैं, वो कठिन काम है, जब तक मम्मी पापा घर वालों का सहयोग नहीं होता तो आप नहीं कर पाते हैं। डेफ़िनेटली, अगर आपका कोई भी लाइफ में गोल है, ठीक है? तो पहले तो आपको अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। सिर्फ़ फाइनेंशियली नहीं, क्योंकि ये जर्नी जो होती है इमोशनली भी काफ़ी ड्रेनिंग होती है।
तो अगर आपके पेरेंट्स आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, आप वो कांस्टेंट उनके साइड से हॉस्टिलिटी फील कर रहे हो, रेजिस्टेंस फील कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आप हिम्मत हार जाओगे, क्योंकि जब अपने साथ नहीं होते तो फिर वो ताकत नहीं होती आपके साथ। तो पहले कोशिश करो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलो, और मुझे लगता है कि आज का बिहार काफ़ी बदल चुका है। इनफैक्ट जो आज के पेरेंट्स हैं, जो बिहारी पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट एजुकेटिंग देयर गर्ल्स। उनको लगता है कि अभी जैसे कि लोग कहते हैं कि बिहार में दहेज, अभी हर पेरेंट सोचता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। दहेज तो बात की चीज़ है। अभी भी हम देखते हैं कि कितनी लड़कियां पटना में गांव से आके दरोगा की तैयारी करती हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, मतलब जितने लड़के हैं उतनी ऑलमोस्ट लड़कियां भी हैं। तो मैं पेरेंट्स का सपोर्ट तो है। उसके बाद मैं यही कहूँगी कि आज के ज़माने में पढ़ाई के साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। आप घर से दूर रह रहे हो, तो द काइंड ऑफ कंपनी दैट यू आर कीपिंग, उसको लेके बहुत केयरफुल रहो, क्योंकि वो जो अर्ली 20s होता है ना आपका, वो एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे आप या तो खुद को बिल्ड कर सकते हो, और उस टाइम अगर आप स्ट्रे कर गए तो फिर उसके बाद कितनी भी कोशिश कर लो, आप ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर एक सर्टन एज के बाद ना, वंस यू आर 25, यू आर 26, तो जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर जो आपका पीक एज होता है ना, वो 20, 21, 22, 23, वो मोमेंटम उस टाइम फिर आ नहीं पाता, फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ड्यूरिंग जर्नी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मम्मी पापा का क्या बिहेवियर था, पूरे परिवार वालों का क्या बिहेवियर था? कोई कह रहे हैं कि होगा, या फिर विश्वास था लोगों को? हाँ, मम्मी-पापा, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा जो सपना था वो सिर्फ़ मेरा अपना नहीं था। उसमें मेरे पेरेंट्स ने वो सपना मेरे साथ देखा था, मेरे पूरे परिवार ने देखा था। इनफैक्ट कुछ लोगों का ओपिनियन होता है रिश्तेदारों को लेकर कि रिश्तेदार ताना मारते, नहीं। इनफैक्ट मेरे जो रिश्तेदार हैं, दे आर पार्ट ऑफ माय एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब जितने मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, उतने नहीं तो एटलीस्ट उससे कम भी नहीं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी उतने ही सपोर्टिव थे हमेशा से, कि हाँ, तुम कर लोगी, तुम करोगी, अरे तुम नहीं तो कौन करेगा। यहाँ पे आप लकी रही हैं। एग्जैक्टली मैं लगी रही हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे रिलेटिव्स जो थे, जो एक जनरली स्टीरियोटाइप है कि अरे रिलेटिव्स तो ताना मारते हैं, ऐसा करते, नहीं। मेरे रिलेटिव्स तभी भी मेरे साथ थे, और अभी तो वो मेरे से भी ज़्यादा वो खुश हैं, वो भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सबके कॉल्स आ रहे हैं कि अरे बहुत खुश है बस। तो वो उस साइड में मैं काफ़ी लकी हूँ। जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू में बताया कि आपने प्री और मेंस भी क्लियर कर चुकी हैं जी, यूपीएससी का। जी। तो आपको सिविल सर्विस में जाना है, फिर बीपीएससी में बिहार में सेवा देना है? सिविल सर्विसेज ऐसा दोनों दो अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर आप यूपीएससी भी करते यूपीएससी, हो तो आप जी। उसी तरीके से सर्व करोगे, बस आपका जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो अगर मैं सिविल सेवा में भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि ईस्टर्न इंडिया जो रीजन है मैं उसको चूज़ करूँ। ऑल्दो सिविल सर्विसेज में ऐसी रीजनल लॉयल्टी नहीं चलती, ऑब्वियसली वो कोई भी स्टेट मुझे मिले मैं पूरी शिद्दत के साथ सर्व करूँगी, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, वो जो मेरा जुनून है कि मुझे लोगों को सर्व करना है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। चाहे अगर मैं बीपीएससी के थ्रू जाऊँ तो मैं बिहार को सर्व करूँगी, अगर मैं यूपीएससी के थ्रू जाऊँ तो जो भी कैडर मुझे मिलेगा मैं वहाँ अच्छे से सर्व करूँगी। तो गोल तो सेम ही है। मैं आपके रोल मॉडल के बारे में जानना चाहता हूँ। अधिकारी कोई रोल मॉडल हैं जिसको प्रेरणा लेकर के आपने ये तमाम चीज़ें प्रिपरेशन शुरू की, या फिर मम्मी जी। पापा आपके रोल मॉडल हैं? नहीं, मम्मी-पापा ऑब्वियसली, मेरे मम्मी-पापा दोनों, क्योंकि मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से फुलफ़िल की। एक्चुअली हमारे जनरेशन के साथ एक प्रॉब्लम है, हम हमेशा अपना हक चिल्लाते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन मैंने देखा है जो हमारे से पिछली जनरेशन है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझते हैं। वो दूसरों को खुद से आगे रखना जानते हैं, जो कि हमारी पीढ़ी नहीं जानती। तो मैंने अपने पेरेंट्स से यही सीखा है, कैसे दूसरों के लिए अपने ख्वाहिशों को दबा के रखना और दूसरों का ध्यान रखना। तो मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स तो मेरे रोल मॉडल ऑब्वियसली रहे, लेकिन उसके अलावा आनंद किशोर सर, जो कि बीएसईबी के चेयरमैन रहते थे, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। मतलब अगर कोई ब्यूरोक्रेट, कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है तो वो थे आनंद सर। अभी एक मूवी आई थी 12 फेल को देख करके लोग, बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए। वो जी। भी लोग चाह रहे हैं कि आप प्रिपरेस करें। आप क्या चाहते हैं, किसी मूवी को देख करके लोग मोटिवेट हों, या फिर किसी को देख करके मोटिवेट हों, उससे तैयारी करें लोग? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मूवी को देख के मोटिवेट हो रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि वो मोटिवेशन कितने दिन चलेगा। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो होती है वो एक बहुत लाइफ का एक क्रूशियल डिसीजन होता है कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस हो सकती है कि 3 साल बाद या तो आप हीरो बन जाओ या तो आप कहीं के नहीं रहोगे, अगर वही आपका एक ही आपके पास प्लान भी नहीं है तो जैसे मूवी देख के वो जो इंस्टेंट मोटिवेशन आता है, वो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में वो आप सस्टेन कर पाओगे। जेन्युइन मोटिवेशन तभी आएगा जब वो इंट्रिंसिकली आप ड्रिवन हो। जैसे कि जो उस मूवी के कैरेक्टर हैं, जो आईपीएस ऑफिसर की जिनकी कहानी है, वो इंटरनली ड्रिवन थे। उनकी जैसा जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन था, जैसा उनका सपोर्ट सिस्टम था, क्या आपके पास वो है?
उनकी जो लाइफ कंडीशन है कि आपके पास वो है, जो उनके पास दिमाग था वो आपके पास है, वो नहीं है, तो फिर आप उनकी कहानी को देख के कैसे इंस्पायर हो सकते हो? वो भी किसी की कहानी से इंस्पायर नहीं हुए, तो उनकी अपनी कहानी थी, उनकी अपनी जर्नी थी। तो आपको भी अपनी अपनी कहानी देखनी पड़ेगी, अपनी जर्नी देखनी पड़ेगी, और आपका जो मोटिवेशन है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए, तो आपका जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक होना चाहिए, वो किसी एक्सटर्नल चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बीपीएससी के टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं, जी। लड़कियां बाजी मार रही है, लड़कों को क्या कहना चाहिएगा? लड़कों को यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, लड़कियाँ बाजी मार रही हैं, लेकिन लड़के भी तो काफ़ी मेहनत करें, बाकी 4 भी तो लड़के हैं। तो बिल्कुल। बात लड़कियों और लड़कों की नहीं है, बात ये है कि जो सबसे अच्छा है, जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लायक है, एक अच्छा पुलिस सर्वेंट बनने के लायक है, सर्विस में वही आना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वो लड़का है या लड़की है। चलो हम आपसे थोड़ा इंटरव्यू की बात कर लें, क्योंकि तमाम जो लोग देख रहे हैं वो भी चाहेंगे कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे, किस तरीके से आपने हैंडल किया उसको, किस तरीके से आपने टैकल किया उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि इंटरव्यू सबसे टफ चीज़ें होती है जिसको हैंडल करना, टैकल करना, क्योंकि सारे अधिकारी होते हैं वो बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले होते हैं। आपने क्या क्या सवाल पूछे गए थे, किस तरीके से आपने उसको टैकल किया? जैसे कि लोग कहते हैं कि इंटरव्यू सबसे टफेस्ट स्टेज होता है, आई डोंट थिंक सो कि इंटरव्यू सबसे टफेस्ट स्टेज होता है, मेंस सबसे टफेस्ट स्टेज होता है, क्योंकि मेंस जो होता है वो फिजिकली और मेंटली बहुत टैक्सिंग होता है, आप हर तरीके से थक जाओगे, क्योंकि बहुत बहुत एक्सटेंसिवली लिखना होता है। इंटरव्यू जो होता है, और हाँ, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है, ऑब्वियसली यू आर नो मैच फॉर देम, उनका कोई मैच नहीं है, लेकिन उनको पता होता है कि ये अभी बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता है, तो वो आपसे उस लेवल की मेच्योरिटी और उस लेवल की नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिना नर्वस हुए, बिना अपना मानसिक संतुलन खोए हुए उनसे बात तो कर सकते हो। बस वही उनको जो क्वालिटी चाहिए, वही चाहिए। भले ही आपने बहुत जवाब नहीं दिया, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। उनमें ऐसा कुछ एरोगेंस नहीं होता है कि वो आपसे बहुत आगे हैं। इनफैक्ट जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, तो सबसे पहले चेयरमैन सर ने बोला, बैठ जाओ बेटा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से, कोई डरने की बात नहीं है। तो वो इतने वार्म, इतने वेलकम थे कि ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनसे ही मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत कंफर्टिंग इन्वायरमेंट होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप मीडिया फ्रेंडली, मुझे पूरा भरोसा है कि आप वहाँ पे पूरा फ्रेंडली रही होंगी, तो आपको कैसे पता चला कि आप टॉप कर गई? कहाँ से पता चला आपको? जैसे वो कि मोमेंट क्या था? हाँ, एग्जैक्टली आप लोगों में से ही किसी ने मुझे कॉल किया, बताया कि अच्छा, मेरे पापा को कॉल आया कि आपकी बेटी ने टॉप किया है। तो फिर मैंने फ़ोन लिया, अच्छा मैं टॉप कर गई हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, आप टॉप कर गए हो। तो एकदम अनरियलिस्टिक, अच्छा सच में? तो फिर मैंने बोला कि सच में सही है ये? तो मैं, मेरे को लगा कोई रिलेटिव तो मेरे साथ प्रैंक नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट इंटरव्यू दे के आई हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पीडीएफ भेजता हूँ। तो उन्होंने पीडीएफ भेजा मुझे। फिर मैंने पीडीएफ देखा, फिर भी मेरे को लगा कुछ फेक पीडीएफ तो नहीं है। फिर मैंने खुद बीपीएससी, मैंने अपनी बहन को बोला चेक करो तो एक बार। उसने खोला, फिर पीडीएफ देखा, हाँ तभी। फिर भी टाइम लगा, 4-5 घंटे तो लग गए प्रोसेस नहीं, करने में। यहाँ तक हुआ? जी, अब वो प्रोसेस करने में। क्यूरियोसिटी नहीं थी कि एग्ज़ाम हो गया है, इंटरव्यू मैंने दे दिया है, क्योंकि डर एक लोगों में मेरा रहता है। इंटरव्यू 14 को ख़त्म हुआ था, या 15 को रिज़ल्ट आ गया था। मतलब मैं रेस्ट ही कर रही थी, मैं इंटरव्यू को प्रोसेस ही कर रही थी, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस अपने आप में इतना एनरिचिंग होता है, मुझे नहीं लगता मैं वो दिन कभी भूलूँगी। वो जो 20 मिनट होते हैं उनके साथ बिताए हुए, वो आपकी पूरी ज़िंदगी पे भारी पड़ सकते हैं। वो जो एनर्जी होती है इंटरव्यू रूम की, क्योंकि मैं उतनी एमिनेंट पर्सनैलिटी से अपनी ज़िंदगी में नहीं मिली हूँ। वहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स थे, बीपीएससी के बोर्ड मेंबर थे। मेरे लिए वो मोमेंट हमेशा मेमोरेबल रहेगा। तो मैं बस कॉन्स्टेंटली वो इमेज मेरे दिमाग में चल रहा था, वो चल ही रहा था कि बस रिजल्ट आ गया। मैं सोच भी नहीं पाई, वो टाइम भी नहीं मिला कि क्या होगा नहीं होगा, वो एंटिसिपेशन वाला फेज, वो उसके लिए टाइम ही नहीं था।